हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हम लोग ये सेशन जो लगातार आपका जारी है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को लेकर के, हम लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के जितने भी मैप में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो कवर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग 4 से 5 वीडियो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसके पहले 4 वीडियो आ चुकी हैं, आज ये आपकी 5वीं वीडियो है। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग लेकर चलेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस के साथ एक टॉपिक भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं हर वीडियो में मैं कराता हूं। तो आप सेशन को सभी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से रेडी हो जाइए अपनी कॉपी किताब लेकर के और हमारे साथ आप लोग नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है। एक टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके पहले हम लोग पहले 10 क्वेश्चंस लेंगे कि मैप में कैसे आपको फिल करने हैं वो 10 क्वेश्चंस। तो देखो, मैंने मैप में कैसे फिल करना है उसके लिए मैं सबसे पहली वीडियो आपको बना चुका हूँ। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारी वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पिछले 2 दिन से वीडियो आपकी नहीं आ पाई, कुछ समय नहीं मिल पाया जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। तो पर आज जो आपका सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जल्दी से रेडी हो जाइए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे ही स्लाइड पर आते हैं तो आपका सबसे पहले देखो 10 क्वेश्चन आपको मोबाइल पर आपके दिख रहे होंगे, जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, टैबलेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। तो आप देखिए 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहले हम इन 10 प्रश्नों के जवाब जो है इस मैप पर फिल करना सीखेंगे और उसके बाद फिर जो है जो हमारा आज का टॉपिक है उस टॉपिक को भी हम लोग स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि आपको डल झील के विषय में इसमें बताया गया कि डल झील को, ये चिन्ह आपको बना, देखो यहाँ पर बना हुआ है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। देखो, डल झील का पहले तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि किस राज्य में है। तो डल झील की हम लोग बात करें तो नोट भी करते जाना इन प्रश्नों के उत्तर। तो डल झील है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है डल झील। श्रीनगर आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है, तो वहीं पर डल झील पड़ती है। तो यहाँ पर जब हम जम्मू कश्मीर में आते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा चिन्ह बनाना है, जैसे चिन्ह से आपको दर्शाना है, ऐसा बनाना है और ऐसा बनाना है और उसके बाद नाम सहित आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डल झील। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से कवर हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 1 है तो आप 1 नंबर भी डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। ये बढ़िया एक तरीका हुआ, डल झील आपकी हो गई। और ये जम्मू कश्मीर में है तो आप जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन पर आएंगे, जहाँ भी स्टेट पड़ता है वहाँ पर फिल कर देंगे। अगला है क्वेश्चन कि टिहरी बांध, टिहरी बांध को, ये जो आपका स्क्वायर बना है और ये ब्लैक कलर से फिल है, इस चिन्ह के द्वारा आपको टिहरी डैम को दर्शाना है, नाम सहित इसको भी दर्शाना है। तो टिहरी बांध की हम लोग बात करें तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसा चिन्ह हम बनाते हैं और इसको, पूरे चिन्ह को हम फिल कर लेते हैं। ऐसे चिन्ह द्वारा आपको जो है इसको दर्शाना है, ठीक है। तो ऐसा बन गया। अब ये टिहरी डैम है उत्तराखंड में, तो इसको हम लिख लेते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भिलांगना नदी पर बना है बच्चों, तो आप इसको याद रखेंगे, भिलांगना नदी पर बना है टिहरी बांध, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमसे पूछ रहा है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना जो है, आपको इसको चिन्ह द्वारा बताना है कि ये कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो राणा प्रताप सागर जो परियोजना है राजस्थान में है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं राजस्थान स्टेट में। तो ये आपका राजस्थान स्टेट पड़ता है और यहाँ पर चिन्ह कौन सा बनाना है, तो इसके लिए आपको रेक्टेंगल बनाना है, आयत, आयत को ब्लैक कलर से ऐसे फिल कर देना है, ठीक है। इस चिन्ह के द्वारा आपको यहाँ पर दर्शा के बताना है ना। तो यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये राणा प्रताप सागर परियोजना है, राणा प्रताप सागर परियोजना, ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना। नेक्स्ट हम लोग चौथा क्वेश्चन उठाते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमसे करें नर्मदा नदी को, आपको ये जो चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, और इस चिन्ह के द्वारा आपको इस नदी को दर्शाना है, नाम सहित दर्शाना है। तो देखो, नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। तो यहाँ पर हम एमपी में आते हैं तो यहाँ पर एमपी से स्टार्ट करते हैं, तो चिन्ह हम ऐसा बना देते हैं, कुछ ये ऐसा चिन्ह बन जाता है और इसको हम लोग लिख देते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको इनके सही जवाब, बशर्ते आपको सही जवाब आते हैं तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
और जो आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें, कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वही प्रश्न मैं वीडियो में करा रहा हूँ, तो आप इतने प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है, नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। देखो नागार्जुन सागर परियोजना जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की परियोजना है। तो इसमें क्या करना है, आपको प्लेन और स्क्वायर ही बनाना है ऐसा कुछ, और यहाँ पर लिखना है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना। तो इसको भी हम लोग फिल कर लेंगे आसानी से। आसानी से ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। और सेशन को प्लीज़ आप सभी छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, वीडियो पूरी देखेंगे। और वीडियो देखने के साथ साथ हम लोग इसमें एक टॉपिक करने वाले हैं। आज हम लोग कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट सेशंस हैं उनको पढ़ेंगे। बिल्कुल आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, हम लोग उनको भी लास्ट में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको बताना है। देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है अरुणाचल प्रदेश के समीप से, मानसरोवर झील के पास से होता है। और ये आकर के जो है अपना जल गिराती है कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो आप यहीं से मान लीजिए ये स्टेट हैं जिन राज्यों, ये अरुणाचल प्रदेश में, असम में प्रवाहित होती है। तो आपको आना और ऐसे यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको हम लोग बांग्लादेश में इसका नया नाम होता है, इसका बांग्लादेश में नाम होता है जमुना। इसको भी याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है आपको। देखो आप इसी ब्रह्मपुत्र नदी को ही बता सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है ये बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल गिराती है। तो आप आकर के यहाँ चिन्ह बना देंगे और इसी चिन्ह द्वारा, देखो वैसा ही चिन्ह है, घुमा हुआ है थोड़ा सा बस। तो ये इस चिन्ह से आप, और देखो गंगा नदी जो भारत की प्रमुख नदी है, राष्ट्रीय नदी भी है, ये भी जाकर के भारत में ही अपना जल गिराती है। तो गंगा का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ताप्ती ले लेते हैं। ताप्ती नदी को चिन्ह द्वारा नाम से, देखो ताप्ती नदी सूरत गुजरात में बहती है। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर ऐसा चिन्ह बना देना है और यहाँ लिखना है ताप्ती नदी। क्या लिखना है, ताप्ती नदी। तो इस तरह से ये भी प्रश्न आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना। हीराकुंड बांध देखो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक, उड़ीसा स्टेट में आते हैं। और सबसे पहले हम वैसा चिन्ह बना लेते हैं, ये चिन्ह आपको बनाना है और इसमें आपको लिखना है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ठीक है, ये हीराकुंड डैम है जो उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद सलाल बांध को आपको इस चिन्ह से दर्शाना है। सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर में। तो इसको हम आते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम सलाल परियोजना। तो देखो सारे क्वेश्चन आपके, देखो इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस में हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं, आज की जो वीडियो है, एक दो वीडियो उसमें मैंने भूगोल थोड़े थोड़े क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन आज का जो वीडियो था पूरी तरह से आपके ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन थे। और ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। 10 क्वेश्चन आप इनको पढ़ लेंगे कि जैसे आपसे पूछा जाए टिहरी डैम कहाँ है, टिहरी बांध कहाँ है, तो उत्तराखंड आपको पता होना चाहिए, है ना। और जब पता होगा तभी आप जो है सही से टिक कर पाएंगे। और जितने भी स्टेट हैं उनका लोकेशन भी थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, कहाँ पर कौन सा राज्य है, तभी आप कर पाएंगे। तो हम लोग समय नहीं लेते हैं और हम लोग आते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, देखो आज आप सभी मैप पर देख रहे होंगे कि हम लोग आज की जो क्लास है इसमें पढ़ने वाले हैं कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन हैं, जितने भी कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हैं। तो देखो ऐसे तो बहुत सारे अधिवेशन हैं, लेकिन जो है हम लोग केवल वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, तो उनको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 4 से 5 हैं जो भी, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। और आज तक अभी तक जितने भी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग एक जो है मोटे तौर पर बस जो भी 5-6 हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनमें क्या हुआ थोड़ा सा उनके विषय में ये भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखो मैप पर आपके सारे सेशन जितने भी हैं फिल हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस बम्बई अधिवेशन की, जो आपका 1885 में लिखा है। तो सबसे पहला जो है अधिवेशन आपका होता है 1885 ईस्वी में। और इस 1885 ईस्वी में इस अधिवेशन का नाम बच्चों क्या था, इसका नाम था बम्बई अधिवेशन। देखो बम्बई अधिवेशन की बात करें तो ये सबसे पहला भी सेशन है, कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कौन सा होता है,
बम्बई अधिवेशन होता है। और ये जो बम्बई अधिवेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कांग्रेस की स्थापना ही 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इसमें अध्यक्ष थे WC बनर्जी। आपसे ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अब बम्बई अधिवेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सीधा आपसे पूछ लेगा कि 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई अधिवेशन, इसको मैप पर दिखाना है, तो आप ऐसे आ सकते हैं, मैप पर दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर है। दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 1916 लखनऊ का हम सेशन उठाते हैं। देखो जो लखनऊ अधिवेशन है ये 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो 1916 आते हैं और ये लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। तो 60 में मैं लिखे दे रहा हूँ मजूमदार। ठीक है, आप याद रखेंगे, अंबिकाचरण मजूमदार इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था कि जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, इसके पहले की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल। तो कहीं ना कहीं एक प्रयास था कि नरम दल गरम दल को एक मिलाया जाए। तो ये जो 1916 का लखनऊ का अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार जिसमें अध्यक्ष थे, इसमें जो है क्या किया गया कि इसमें कांग्रेस के नरम दल गरम दल को इकट्ठा करने की बात की गई, एक करने की बात की गई। तीसरे की हम बात करते हैं। तीसरा जो होता है आपका कलकत्ता अधिवेशन होता है। तो कलकत्ता अधिवेशन यहाँ 1917 कर लेना। तो 1917 में आते हैं हम। तो 1917 में आपका हुआ था, इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता में वैसे कई सारे अधिवेशन हुए, लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे 1917 वाला। ठीक है, इसमें एनी बेसेंट थी अध्यक्ष। कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो इस तरह से कलकत्ता अधिवेशन आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। देखो इसमें मैप में ऑलरेडी फिल है, तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। सिर्फ आपको ये सेशन है, ये अधिवेशन है जो पढ़ लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इन्हीं को पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद चौथे क्वेश्चन में आते हैं हम। तो चौथा प्रश्न आपका जो होता है, नागपुर अधिवेशन 1920। 1920 का भैया कौन सा अधिवेशन होता है? नागपुर। अब नागपुर कहाँ पड़ता है? तो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है 1920 का। अब चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य इसमें अध्यक्ष होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये नागपुर अधिवेशन भी आपको जो है याद रखना है, ये भी मैप में भरने के लिए आ सकता है। नागपुर अधिवेशन के बाद हम लोग चलते हैं मद्रास अधिवेशन में, 1927 में हुआ, पांचवा सेशन आपका है 1927। तो 1927 में मद्रास में हुआ था मद्रास अधिवेशन। ये कांग्रेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन था 1927 का। अब इसमें क्या हुआ था, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, उसी मांग को लेकर के ये सेशन हुआ था, और इसीलिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। 6 नंबर में हम आते हैं। तो 6 नंबर आपका 1929 है। 1927 के बाद 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो होता है 1929 में होता है, और इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जो आपके होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही जो है इसके अध्यक्ष होते थे। और इसमें पूर्ण स्वराज को जो है, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया था। तो इसमें अध्यक्ष थे नेहरू जी, इसको याद रखना है। तो इस तरह से आपके जो 5 सेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला बम्बई अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन होता है, और इसके बाद लाहौर अधिवेशन। ये सारे अधिवेशन जो भी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि यही अधिवेशन अभी तक आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे, और वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जो भी हमारे जो है साथी नए हैं चैनल पर, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको ज़रूर सूचित कर दें, क्योंकि पढ़ाने के टाइम हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो सकती है, तो आप उस समय कमेंट में इसको डाल सकते हैं, उस पर हम पूरा सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।